नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई बताने वाली है। एक ऐसी सच्चाई जिनके बारे में जानकर आपके भी होश उड़ने वाली है। आपका भी शरीर की रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस सच्चाई को सुनकर आपको भले ही इस सच्चाई पर यकीन ना हो, परंतु दोस्तों, जो सच्चाई हम आपको बताने वाले हैं वह आपके जीवन काल को अंदर ही अंदर धीरे धीरे प्रभावित कर रहा है। हम एक ऐसे विषय पर आज बात कर रहे हैं जिनके अगर पहलू आप समझने का प्रयास करोगे तो आपके भी पसीने छूटने लगेंगे। देखिए दोस्तों, तुम्हारे घर में रोज आधी रात एक आत्मा आती है और आपसे मिलना भी चाहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई आत्मा आपसे क्यों मिलना चाहेगी? कोई आत्मा आपके घर में हर रात क्यों आएगी? आखिर इनके पीछे का क्या कारण है? इन सभी के बारे में इस वीडियो में पूरे विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि आखिरकार इस आत्मा के बारे में हमें आज तक क्यों नहीं पता चला। जब हम हर रोज आपकी कुंडली का आकलन करते थे तो फिर हर रोज हमें यह आत्मा क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा था? जब हर रोज आपके घर में यह आत्मा आती है आधी रात, तो फिर हमें इसके बारे में क्यों नहीं पता चला? इनके बारे में तो हम भी सोच रहे हैं, लेकिन फिर हमें पता चला कि हम जब आपकी कुंडली का आकलन कर रहे थे तो वह समय था ठीक 12 मिनट 5 सेकंड। जी हां दोस्तों, ठीक 12 मिनट 5 सेकंड पर हम आपकी कुंडली का आकलन कर रहे थे। तो उसे समय हमें आभास हुआ आपके घर में कोई बुरी शक्ति होने का। हमें आभास हुआ आपके ऊपर कोई खतरा मंडरा रहने का। जी हां दोस्तों, हम आज रात आपकी कुंडली का ठीक 12 बजे आकलन करने बैठे तो हमें उसे समय आपके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज पता चली। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली जो चीज थी वह यही पूरी आत्मा थी। हमें उसे समय ऐसा लगा कि आपके ऊपर कोई खतरा है। हमें उसे समय ऐसा लगा कि आपके घर में कोई बुरी शक्ति है, आप किसी खतरे में हो। और शायद यही वजह था कि हमें यह पता चल सका कि आपके घर में कोई पूरी आत्मा हर रोज रात 1 बार 2 बजे के आसपास आता है। जी हां दोस्तों, आप बातों को थोड़ा विस्तार से समझने का अगर प्रयास करेंगे तो आपको यह समझ आएगा कि आज तक हमें इस आत्मा के बारे में इसलिए पता नहीं चल पाया था क्योंकि हम हर दिन आपकी कुंडली का आकलन 7 बजे से 9 बजे के बीच करते हैं। जी हां दोस्तों, और इसी बीच हमारा वीडियो भी आपकी समक्ष आता है। तो इसी वजह से हमें यह पता नहीं चल पाया था कि आपके घर में कोई बुरी आत्मा आता है। लेकिन आज जब हम आपकी कुंडली का आकलन 12 बजे कर रहे थे तो हमें पता चला कि आपके घर में कोई बुरी आत्मा हर दिन आती है और फिर सुबह होने से पहले ही आपके घर से वापस लौट जाती है। अब देखिए दोस्तों, पूरी तरह से बातचीत मिल चुका है कि आपके घर में यह जो आत्मा आती है यह हर रोज आती है। अब आखिरकार यह क्यों आती है और कौन है यह आत्मा? इसे आपको कोई खतरा तो नहीं है। आखिरकार आप लोगों को अगर इसे कोई खतरा है तो आप उनसे कैसे सावधान रह पाएंगे उनके बारे में? आज इस वीडियो में पूरे विस्तार से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए। हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगे। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें विश्वास है कि आप लोग इतना तो हमारे मेहनत के लिए कर ही सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपके मन में बहुत देर से सवाल उठ रहे थे उनके बारे में अब जान लेती आप लोगों को यह जरूरी ही समझ में आ रहा होगा कि हम जब अपने घर में किसी देवी देवता को आमंत्रित करने का प्रयास करते हैं, अपने घर में किसी देवी देवता को बुलाने का प्रयास करते हैं, तो वह हमारे घर में क्यों नहीं प्रवेश करती है और बिन बुलाए कोई बुरी आत्मा हमारे घर में कैसे आ जाती है? तो यही तो कारण है, जब आपके घर में कोई बुरी आत्मा होता है तो उसे समय कोई भी देवी देवता आपके घर में नहीं प्रवेश करते हैं और आपके घर में कोई आपको धन को लेकर भी वृद्ध देखने को नहीं मिलता है। धन को लेकर भी तंगी कंगाली दुख तकलीफ सब कुछ आपकी जीवन काल में चलती रहता है। आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं
लेकिन मेहनत का आपको फल नहीं मिलता है। ना जान आपकी मेहनत क्या और कहां जा रही है, आप समझ भी नहीं आता है। और सबसे बड़ा रीजन तो यही है, सबसे बड़ा कारण तो यही है कि कुछ बुरी शक्तियों ने आपके घर को पूरी तरह से नकारात्मकता से भर दिया है। ऐसे नकारात्मकता से जिनसे बचकर निकलने में ही भलाई है। आप लोगों को बता दें कि हर नकारात्मकता की वजह से आप आज तक परेशान हैं। जब आपके घर में और आपको समझ नहीं आ रहा है या फिर आपकी परेशानी का क्या कारण है, तो आज हमें समझ आ चुका है और हम आशा करते हैं कि आप भी समझ चुके होंगे। तो अब इस मुसीबत का क्या हाल हो सकता है, इसके बारे में चलिए जानते हैं। लेकिन उनसे पहले आपको हम कुछ ऐसे संकेत के बारे में बताने वाले हैं जो कि आप लोगों को अगर मिल रहा है तो आप समझ जाइए कि यह इसी आत्मा का ही खेल है। देखिए, आप याद करने का प्रयास कीजिए कि आपका नींद रात ठीक 12 बजे से लेकर 215 से पहले ही इस समय अवधि में एक ना एक बार आपका नींद जरूर ही उड़ जाता है, या यूं कह सकते हैं कि नींद खुल जाता है। अब अगर 12 से 2-1 मिनट के बीच में आपकी नींद खुल जाती है तो इनका संकेत है कि यही आत्मा की वजह से आपकी नींद टूट जाती है और यह आत्मा आपके पास आने का कोशिश करता है। जी हां, जब आपके पास यह आत्मा आने का प्रयास करती है तो आपका नींद खुल जाता है और इस आत्मा का जो मकसद है वह पूरा नहीं हो। पता ही अब आप सोच रहे होंगे कि इस आत्मा का मकसद क्या है, आखिर यह हमसे मिलना चाहती है क्यों, और जब हमारे पास आने का प्रयास करती है तो हमारी नींद क्यों खुल जाती है। तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। जब आपके घर में यह आत्मा प्रवेश करती है तो आपके घर के आसपास जो दिव्य शक्ति होते हैं, जो आपकी रखवाली करने वाली देवी देवता, आपकी कुलदेवी कुल देवता होते हैं, जिनकी आप पूजा आराधना करती है, जो आपके घर में पूजा करने का स्थान है, जहां देवी देवताओं का फोटो या फिर मूर्ति अपने स्थापित किया है, वहां पर जो आप पूजा आराधना करते हो, वहां पर जो सकारात्मक है, जो वहां दिव्य शक्तियों का वास है, उन्हीं के वजह से आपका नींद टूट जाता है। यूं मानव की दिव्य शक्ति, देवी देवता आपको जगाने का प्रयास करती है। हर दिन यही खेल होते रहता है और आप इसे कुछ भी नहीं समझते हो। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आपको इससे खतरा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इससे बहुत ज्यादा नुकसान है। अब आपको यह भी समझ आ रहा होगा कि आखिरकार इसे आपको खतरा नहीं है तो आता ही क्यों है, और अगर आता है तो उनसे नुकसान आपको क्यों हो जाता है। तो देखिए, बुरी शक्तियों जो होती है वह आपके घर में जब आती है तो अपने साथ बहुत ज्यादा नकारात्मकता भी लेकर आती है। बुरी शक्ति का अर्थ है नकारात्मकता। जब आपके घर में नकारात्मकता आता है तभी तो आपको नुकसान होता है, तभी तो धन लाभ नहीं होता है, तरह तरह की समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न होने लगता है। तो अब चलिए यह जान लेते हैं कि इस आत्मा से आपको कोई खतरा नहीं है। आखिर यह आत्मा है कौन? देखिए, यह आत्मा कोई और नहीं, आपके पूर्वज है। आप भले ही उनको याद नहीं करते हैं, लेकिन आपकी पूर्वज जो होती है वह अपने परिवार को इतना जल्दी भूल नहीं पाए, इतना जल्दी वह अपने परिवार से रिश्ता नाता तोड़ नहीं पाते, और इसी वजह से आपके घर में कई कब्र आपके पूर्वज आते रहते हैं। आपकी पूर्वजों की आत्मा आपकी रखवाली करने आती है, आपको देखने आते हैं। इस तरह की आत्माओं से आपको खतरा तो नहीं होता है, लेकिन घर में आने से आत्माओं का आपके घर में नकारात्मकता प्रवेश कर जाता है और इसी वजह से आपकी जीवन काल में आपके पूरे परिवार में पैसों की कमी, दुख तकलीफ सब कुछ चलते रहता है। अगर ज्योतिष शास्त्र का मन तो आपके ऊपर इन आत्माओं का वास होना बिल्कुल सही होता है। यानी कि आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि आपके घर में जब आपके पूर्वजों का आत्मा भटकती रहता है, आते रहता है, तो आपके ऊपर जो भी व्यक्ति तांत्रिक क्रिया करने का प्रयास करता है, उनके तांत्रिक क्रियाएं असफल हो जाती हैं, उनके तांत्रिक क्रियाएं फलित नहीं हो पाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि यह जो आत्मा है यह आपके प्राणों की भी रक्षा किए हैं, आपकी दुश्मनों से आपको बचाए हैं। अब आपकी दुश्मनों से आपको कैसे बचे हैं, उनके बारे में भी आपको समझना चाहिए। देखिए, आपकी जो दुश्मन है वह तांत्रिक क्रिया करके पूरी शक्तियों को, भूत पाटों को आपके घर में आमंत्रित करते हैं, लेकिन यह जो आपकी पूर्वजों का आत्मा है यह उनसे लड़कर उन्हें आपके घर से खड़े कर भगा देती है और आपके घर में प्रवेश करने से भी उन्हें रोकते हैं। तो अगर एक तरफ से कहा जाए
तो इनका आपके घर में होना कोई खतरा नहीं है। इस बात को आप समझ लीजिए। बस कुछ नकारात्मकता आपके घर में आ जाते हैं, उनसे आपको छुटकारा पाने की आवश्यकता है। देखिए, नकारात्मकता वहीं पर आता है जहां पर कूड़ा कचरा गंदगी और नकारात्मकता को प्रवेश करने का जगह मिल जाता है। यानी कि आपके घर में अगर नकारात्मक शक्तियों को रहने के लिए जगह मिल जाता है तो वह यहीं पर रह जाता है, और अगर उसे जगह नहीं मिलता है तो उसे आपके घर में रहने में कोई दिलचस्पी नहीं होता है, वह आपके घर में नहीं टिक पाती। और आपके घर में जो नकारात्मकता की रहने की जगह है वह मकड़ी का जल, कूड़ा कचरा, गंदगी, अंधेरा, यह सभी चीज होती है। तो इन चीजों से जितना हो सके उतना आप लोग सावधान रहिए। इन चीजों को अपने घर में ना रहने दें, यही आपके लिए बेहतर होगा। मकड़ी का जाल आप साफ करते रहे, घर में कूड़ा कचरा अधिकतर ना फैलाएं। घर में रात को इधर उधर झूठे बर्तन या फिर आपको झूठ चीज नहीं रखना चाहिए। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर में जो भी पकवान बनते हैं, कभी कभार अगर आपके घर में पकवान बनते हैं तो आप उनको थोड़ा पहले अपने पूर्वजों को अर्पित करें। खाने से पहले, उसे झूठा करने से पहले थोड़ा उसे अपने घर के आसपास छिड़क ले, अपने घर में छिड़क ले तो आपके लिए बेहतर होगा। यह चीज आपको अपनी ध्यान में रखना है। आप भूल जाते हो इन चीजों को भूलने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना। और अभी बात यहीं पर खत्म नहीं होता है। एक और जो आपकी कुंडली में बड़ा सच निकल कर सामने आ रहा है, उनके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। लेकिन उनसे पहले आप लोगों से हम एक बात कहना चाहेंगे कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगे। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके जीवन काल में यह शक्ति आपकी तरक्की के दरवाजे को खोलने वाली है। यह शक्ति आपके पिछले पुण्य कर्मों की वजह से आपसी बहुत प्रसन्न है और आपको बहुत कुछ देना भी चाहता है। आपको बता दें कि अपने पिछले समय जरूर ही कोई पुण्य का कार्य किया होगा, किसी का भला किया होगा, कोई बहुत बड़ा अपने पुण्य का कार्य किया होगा, तभी आपको यह समय इतना बड़ा मौका मिलने जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। अगर आज के इस वीडियो को नहीं देखोगे तो बहुत पछताओगे आप लोग। या बहुत दिनों से सोच रही थी कि आखिर आप लोगों की जीवन काल में यश में कोई बड़ा खुशखबरी आपको क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों आपके जीवन काल में यश भी कोई बड़ी कामयाबी आपको क्यों नहीं मिल रहा है। और दोस्तों, आपको बता दें कि आपने बहुत दिनों से यह अर्जी लगाकर आप बैठे हुए थे कि हमारे साथ एक दिन अच्छा जरूर होगा, और आखिरकार यह तो एक दिन होना ही था, क्योंकि आपने आज से पहले बहुत दुख तकलीफ का सामना किया है, खुद दुख में रहते हुए भी दूसरों का अपने मदद किया है, जो बहुत बड़ी बात है और सब कोई बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। आपको हम यह चीज जरूर बताना चाहेंगे कि दोस्तों, यश में किस्मत आपका चमकने वाला ही आपकी तरक्की के रास्ते खुलने वाले हैं। और अब खुशखबरी सुनकर आपका छाती 56 इंच का हो जाएगा। आप लोग इस खुशखबरी को सुनते ही खुशी से गदगद हो जाओगे। दोस्तों, आपका मन में कुछ सवाल जरूर उठ रहा होगा, आखिर यश में हमारे जीवन काल में हमें कौन सा ऐसा खुशखबरी मिलने वाला है और हमें यश में कौन सी बड़ी शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। लेकिन दोस्तों, इनमें से भी सबसे जरूरी बात यह है कि तुम यश में कुछ को ऐसा गलती मत करना जिससे यह शक्ति आपके ऊपर नाराज हो जाए। तुम कोई ऐसा कार्य मत करना जो कि आपका भाग्य को खराब कर दी। हमारे कहने का अर्थ यह है कि आप लोग पिछले समय कुछ ऐसी गलती किए थे, कुछ ऐसे बड़े अपने जाने अनजाने में गलती कर दिया था जिनके वजह से आपको आज तक आपकी किस्मत का साथ नहीं मिल पाया है। आप जो पुण्य प्राप्त करना चाहते थे वह चीज भी आपका प्राप्त नहीं हो पाया है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, उनके पीछे आपकी कुछ गलतियां हैं जिसके बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे, और कुछ ऐसे रहस्य की बातें भी आपकी जीवन काल से जुड़े हैं जो आज तक आपको भी पता नहीं है। जी हाँ, और ऐसी रहस्यमय बात, ऐसे रहस्यम योग आपके जीवन काल में बनने जा रहा है जो कि आपको बड़े से बड़ी कामयाबी को दिलाने में बहुत अधिक सहायता करेगा।
बस आपको इस बात का ध्यान रखना है या समय की अभी तक आपकी तरक्की के दरवाजे खुले नहीं हैं, बल्कि अभी आपकी किस्मत का साथ मिलना शुरू नहीं हुआ है। वह तभी शुरू होगा जब आप पूरी बात समझ लेंगे और अपने जीवन काल में सावधान रहेंगे। तो वीडियो में अब आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग माता रानी के भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दी और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का जयकारा 5 बार लगा दी। और दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत अधिक पुण्य प्राप्त तोत होगा। आपको हम बता दें, आपको किसी काबिल नहीं समझते थे, आपको सिर्फ और सिर्फ अपमानित ही किए हैं, आपको बेकार समझी है। आपकी हर कार्यों में आपको बहुत अधिक अपमान का ही सामना करना पड़ता था। लोग आपको देखकर बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती थी आपकी, वह चाहे कोई कार्य हो या फिर आप ही क्यों ना हो। आप जब कभी भी किसी से कोई बात भी कहते थे तो लोग उनको इग्नोर करते थे। यहां तक कि सबसे दुख की बात तो यह थे पिछले समय में कि दोस्तों अपने लोगों का बहुत मदद किया था, पर लोगों ने आपका अधिक मदद नहीं किया है, और अगर किसी ने किया भी है तो 10 लोगों के सामने उन्होंने आपको नीचा दिखाने के लिए बोल भी दिया है, जिससे आपको बहुत दुख हुआ। और आपको हम बता दें कि दोस्तों, यश में आपकी जीवन काल में पैसों को लेकर भी थोड़े बहुत कंघी है, और आप लोगों के जीवन काल में दुख तकलीफ ज्यादा है और पैसे आपके जीवन काल में यश में कम पड़ रही है। तो यह भी कारण जानेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों है, क्यों आप लोग अपने जीवन काल में परेशान हैं, पैसों की क्यों कमी है, तंगी है, साथ ही कौन सी गलती यश में नहीं करना है आपको, और किस प्रकार आपकी तरक्की के दरवाजे खुलने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले हम बता दें कि यश में आपने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा जो आपके जीवन काल में अब होने जा रहा है। आपकी तरक्की को यश में देखकर आपके दुश्मन जलजल कर खराब हो जाएंगे, क्योंकि आपकी छोटी सी खुशी भी उसे देखकर बर्दाश्त नहीं होता था। अब तो तुम्हें तरक्की के नई सीढ़ियां चढ़ने का मौका मिल रहा है। आपको बता दें कि यश में आपके जीवन काल में कुछ बड़ा होने वाला है। अब क्या बड़ा होने वाला है, ये चीज भी आप सोच रहे होंगे। आपको हम बता दें कि कुछ बड़ा होने का अर्थ यह है कि आपका कोई बड़े कार्य पूरे होंगे। आपकी कोई बड़े कार्यों से आपको बड़ा धन लाभ होगा। लेकिन जरूरी यह नहीं कि आपकी जीवन काल में यश में कौन से लोग आपको क्या कहते हैं, कौन से लोग आपसे जलते हैं, बल्कि जरूरी यह है कि आप उन्हें गलतियों को ना करें जिससे कि आपका किस्मत खराब हो, जिससे कि लोगों को आपके ऊपर हंसने का मौका मिल जाए। जी हां दोस्तों, अगर इस बात को आप समझ लेंगे तो आप बहुत महान आदमी बन सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी गलती है जिनको आपको नहीं करना है। देखिए, कई बार ऐसा हम देख चुके हैं। 4 बड़ी खुशखबरी ऐसी भयंकर मिलेगी जो कि तुम्हारे जीवन में तुम हर रोज लाखों करोड़ों में खेलोगे, 500 नोटों के बंडलों से ही बात करोगे। जी हां दोस्तों, दोस्तों हम यह बात आपको यूं ही नहीं कह रहे हैं। आपके ग्रहों की दशा और कुंडली के आकलन के बाद हमें यह बात पता चल रहा है कि तुम्हारे जीवन काल में अब पैसे की कमी बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके किस्मत में बहुत अधिक मात्रा में पैसा लिखा है। इतना अधिक पैसा लिखा है कि अगर आपको एक बार मिल जाए तो आप किसी राजा से कम नहीं होंगे। जी हां दोस्तों, लेकिन इनमें सबसे दुख की बात तो यह है कि अभी तक यह पैसा आपको मिलना शुरू नहीं हुआ है। जो भी थोड़े बहुत आपके इनकम होते हैं वह दोस्तों आपके यूं कह सकते हैं कि मेहनत के बदले मिलता है, आपके कर्मों के बदले नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपके कर्म भी बहुत अच्छे हैं, जबकि आपके कर्मों का फल मिलना अभी शुरू नहीं हुआ है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब यह पैसा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। किस्मत ऊंची छलांग मारने वाला है। जी हां दोस्तों, दोस्तों अब तुम्हें पैसों की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। हम यकीन के साथ इस बात को कह सकते हैं, क्योंकि ग्रहों की दशा बहुत ही बड़ी चाल चल चुका है। अब इसमें कोई भी बदलाव नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। पर अब जो होगा वह तुम जीवन भर याद रखोगे। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दी कि अब जो होने जा रहा है वह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खुशी भरा पल रहने वाला है। जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों, अब तुम्हारे जीवन काल को बदलने का समय आ चुका है। अब तुम्हारे जीवन में वह पैसा तुम्हें मिलना शुरू होने वाला है जो तुम लंबे समय से प्रयास कर रहे थे कि आपको मिल जाए।
जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जिस समय का तुम्हें बेसब्री से इंतजार था, अब वह समय आ चुका है। इस समय आपके जीवन काल में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, जिसके बारे में सुनने के बाद भी आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, हम ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और समझते भी हैं कि आपने अपने जीवन काल में पैसों की कमी तो बहुत अधिक देखा है। आपके जीवन में पैसे भी बहुत कम मात्रा में थे। आपके पास यश में बहुत अधिक मुश्किलें भी बढ़ रहे हैं और पैसों की बहुत कमी महसूस हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, और इसी वजह से आप लोग अपने जीवन काल में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आप अपने जीवन काल में बहुत अधिक मेहनत भी करते हैं और बहुत अधिक पुण्य भी प्राप्त करते हैं, फिर भी आपको लाभ नहीं मिलता है, तो यह एक बहुत बड़ी दुख का बात है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, और इसी वजह से शायद आप लोग अभी तक बहुत बड़े बड़े मुसीबतों में भी यूं कह सकते हैं कि घिरे हुए हैं और मुसीबतों से आप निकल नहीं पा रहे हैं। एक तरफ से अगर कहा जाए तो तुम्हारे जीवन में यश में जो हो रहा है वह तुम्हारे मर्जी के खिलाफ है। आप जो नहीं चाहते हो सिर्फ वही हो रहा है, लेकिन अब तुम्हारा जो मर्जी होगा वही होने वाला ही हर सपना सच होगा। यहां तक कि पैसों की भूख भी मिट जाएगी। जी हां दोस्तों, क्योंकि बस आवश्यकता है आपकी किस्मत का लिखा पैसा आपको मिलना शुरू हो जाए, और अभी तक आपकी किस्मत का लिखा पैसा नहीं मिला है, तो इसके पीछे बस यह कारण है कि आप कुछ गलतियां कर रहे हो। कुछ गलतियों की वजह से आपके जीवन काल में यश में पैसों की बहुत अधिक तंगी और बहुत अधिक यूं कह सकते हैं कि कमी महसूस हो रहा है। आप कुछ गलतियां करने बंद कर दो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तुम्हारे किस्मत का तुम्हें साथ मिलना शुरू हो जाएगा। और यही नहीं, बल्कि दोस्तों, तुम्हारे किस्मत का घोड़ा बहुत तेज रफ्तार से डेगा। आप सभी के जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि अब आप लोगों के मन में यह सवाल जरूर ही उठ रहा होगा कि आखिर यह बड़े जो आपके जीवन काल में बदलाव होने वाला है, उनमें आप लोग क्या कुछ कर सकते हैं और क्या कमी है जिनके वजह से आप लोग यश में अपनी किस्मत का लिखा पैसा भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। कौन से ऐसे गलती है, यह सवाल आपके मन में उठ रहा होगा। साथ ही दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि यह चीज आपको वीडियो में पता चलने ही वाला है। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि वीडियो में एक ऐसा का उपाय भी आपको बताने वाले हैं जिसके बारे में आज से पहले किसी को भी पता नहीं है, और ना ही उसके बारे में आज से पहले आपको किसी ने बताया होगा। यूं कह सकते हैं कि यह एक गुप्त उपाय है, गुप्त मंत्र है, जिनके बारे में हर कोई अध्ययन करके पता नहीं लगा सकता है। जी हां दोस्तों, और दोस्तों, हमारे टीम ने पूरी तरह से मिलकर इस उपाय का निर्माण किया है, और यह उपाय आज का नहीं बल्कि सतयुग का है। सालों पुराने इस उपाय का उपयोग किया जाता था, और आज के समय में यूं समझ लो कि इस उपाय को करने का, इस मंत्र को लोग तो भूल चुके हैं। जी हां दोस्तों, लेकिन इस मंत्र में ऐसा शक्ति है जो कि तुम्हारे ऊपर सभी देवी देवता तुरंत ही प्रसन्न होंगे। आपकी भक्ति का फल मिलना आपको शुरू हो जाएगा। ग्रहों की दशा भी आपका सही हो जाएगा। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यशमय यह कोई छोटी सी बात नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है। और इस मंत्र को हम आज से पहले आपको इसीलिए नहीं बताए थे क्योंकि यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली होने के साथ साथ बहुत ही इसे ध्यानपूर्वक अपने जीवन में लागू करना होता है। अगर इसे अपने जीवन काल में उपयोग करते हुए आपसे जरा सा भी चूक हो जाता है तो जीवन पूरी तरह से बर्बाद भी हो सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि इस मंत्र को करते समय अगर इनका एक भी नियम का उल्लंघन किया जाए तो जीवन में बर्बादी भी आ सकता है, और अगर इसे एक बार पूरी तरह से सही तरीके से सही नियम के अनुसार किया जाए तो जीवन धन्य है। जी हां दोस्तों, आपका धन्यवाद। आपको हम बता दें कि यश में कागजात को लेकर आप अपने हर कार्य में सावधान रहे। कागजात को अपने ध्यान में रखते हुए आप लोग यश में चले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके उपरांत ही दोष तो जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो विद्यार्थी वर्ग के हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर नौकरी प्राप्त करना चाहती है, अगर उनका सपना आप लोग सजा कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है। आपका यह सपने पूरे होने वाले हैं, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आप यश में थोड़ा सा सब्र रखें और अपने मेहनत को आप जारी रखें।
जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसके प्रति आप अग्रसर रहे, बिल्कुल भी लापरवाही न करें। और आपको बता दें कि यश में स्वास्थ्य को लेकर भी आपको थोड़ा बहुत सचेत रहना है। पुरानी समस्याओं को लेकर यश में आप लोग काफी कुछ बदलाव देख पाएंगे। लंबे समय से चल रही मन में चिताओं से छुटकारा मिलेगा। खान पान पर अगर ध्यान देंगे तो स्वास्थ्य आपका अच्छा ही रहेगा, और अगर लंबे समय से स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो उनमें भी सुधार होगा। सर दर्द जैसे छोटे मोटी समस्याएं, सर्दी जुकाम आपको यश में देखने को मिल सकता है, जिसे नजरअंदाज भी आपको नहीं करना है। यश में आपको बता दे कि दोस्तों, आपके लिए जो कुछ भी है वह सिर्फ और सिर्फ आपके कार्य हैं। इसलिए अपने कार्य को आप बंद करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके कार्य एक बार बंद हो जाते तो फिर आपके सारे अरमान टूटकर भी कर सकती है। रही बात यश में, जो लोग अपने जीवन काल में बेरोजगारी और खासकर विद्यार्थी वर्ग के लोग, वह अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने कमाई का जरिया भी हासिल करेंगे। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को राजनीति के माध्यम से कोई बड़ा कार्य करने का मौका मिलेगा। यश में सरकारी योजनाओं का आप सभी को लाभ भी प्राप्त हो सकता है। आपको बता दें कि यशु भाई, कहीं धार्मिक स्थल पर भी आप जाने का प्लानिंग कर सकती हैं। कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, जहां जाकर आप अपना काफी शॉपिंग या फिर अपने खरीदारी में खर्च कर सकती हैं। आपको बता दें कि दोस्तों, यश में संतान पक्ष की ओर से भी खुशखबरी सुनने को मिलेगा। आप किसी कार्य को लेकर यात्रा पर निकलते हैं तो आप लोग अपने घर की वरिष्ठ सदस्य का आशीर्वाद प्राप्त करके निकले तो आपके लिए आपके कार्यों में सफलता मिलने में और भी आसानी होता। किसी चीज को खरीदना है तो उसके बारे में सबसे पहले आप अपने परिवार वालों के साथ मिलकर बातचीत करें और फिर उसे चीज की खरीदारी आप कर सकते हैं। आपको बता दें कि उसमें भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं आप लोग अपने परिवार वालों के साथ बातचीत करके बना सकते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा भी रहेगा। आने वाले 4 दिनों में आपके साथ क्या विशेष घटनाएं होने वाली हैं और किस तरह उनका आपको समाधान करना होगा। यह 4 दिनों का समय मिश्रित फलदायक रहेगा। देखिए, शुरुआत में ही आपको व्यवसाय में लाभ तो होगा, लेकिन आपकी अधिकता से थोड़ा कम होगा। हालांकि यह सब व्यवसाय का एक हिस्सा है, ऐसे में आपको चिंता छोड़कर चिंतन करना होगा। इसके उपरांत कैरियर हो या कारोबार, परिश्रम करने से भविष्य में उन्नति एवं लाभ होने की संभावनाएं। जुर्म अपने घी, इसको उपरांत सर्वे के उत्तरार्ध में नो तो किसी के फटे में टांग ना अड़ाएं और ना ही किसी के साथ अनावश्यक तर्क वितर्क करें। इससे आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। इसके उपरांत यह समय कामकाज के सिलसिले में अधिक से अधिक भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, जो आपके लिए थोड़ा परेशान हो सकता है। इसके उपरांत यह समय सोचे हुए कार्य समय पर पूरा न होने पर मन आपका जो है थोड़ा सा खान रह सकता है। मन में आपका टेंशन रह सकता है, लेकिन आपको चिंता छोड़कर अपने काम पर ध्यान देना होगा। इसके उपरांत यह समय कुछ उतार चढ़ाव रहने वाला है, इसलिए आपको थोड़ा सावधानी बरतना होगा। अत देखिए, शुरुआत में कार्य क्षेत्र में काम काज या फिर अतिरिक्त बोझ कि आपके ऊपर बना रहेगा। आपके सहयोगी भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। इसके उपरांत अतिरिक्त परिश्रम करने पर ही कि आप अपने टारगेट को पूरा कर पाएंगे। इसको प्रांत भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय लेने से अभी आपको बचना होगा, अन्यथा आपके लिए दिक्कत हो सकता है। यदि किसी बात को लेकर संसद या फिर और सामंजस्य वोटों से संबंधित बड़े फैसले को आगे समय के लिए टाल देना ही अभी आपके लिए उचित रहेगा। इसके उपरांत यह समय परिवार में अपने छोटे लोगों से या फिर अनावश्यक तर्क वितर्क से अभी आपको बचना होगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ घरेलू मामलों को लेकर मतभेद इस समय रह सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके उपरांत यह समय संतान पक्ष से जुड़ी कोई बात भी आपके चिंता का बड़ा कारण बनेगी। प्रेम संबंधों में अभी आपको विशेष सावधानी के साथ कदम बढ़ाना होगा कि इसके उपरांत यह समय अंधेरा ही जगह पर तबादला या फिर कार्यक्षेत्र में किसी दूसरे के काम का बोझ उठाने जैसी विपरीत परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसको प्रांत चुनौती कार्यक्षेत्र की हुई या फिर निजी जीवन से जुड़ी हुई साहस के साथ उनका सामना करने के अलावा आपके पास और भी कोई विकल्प नहीं रहेगा। ऐसे में अपने इष्ट मित्रों
और फिर संयोग को मिलाकर अपने लक्ष्य को हासिल करें। इसको प्रांत यह समय कारोबार में पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से अभी आपको बचना होगा। किसी भी ऐसे योजना में धन निवेश अभी आप ना करें जिसमें जरा सी भी रिस्क की आशंका हो, अन्यथा आपके लिए दिक्कत हो सकता है। विशेष रूप से जल्दबाजी में कोई भी बड़ा इस समय निर्णय ना लें और किसी कागजात पर अच्छी तरह से पढ़कर ही सब्सक्राइब करें, अन्यथा आपके साथ गलत धोखाधड़ी हो सकता है। इसको प्रांत यह समय पैतृक संपत्ति या फिर निजी मामलों को कोर्ट कचहरी की बजाय आप बाहर ही निपटा लेना अभी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसको प्रांत कठिन समय में आपका लव पार्टनर आपकी ताकत बनेगा। उन्हें हर एक बात अपनी बताएं और जो भी बात है उससे शेयर करें। आपको हर एक समस्या का समाधान मिले। अगर इसको अपराध जीवन साथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा, खान पान पर ध्यान दे,